अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो जुमा का बाबरकत दिन है और आज जुमा के बाबरकत दिन सूरतुल कहफ़ की तिलावत ज़रूर कीजिए और सूरतुल कहफ़ के साथ साथ दुरूद पाक का ख़ास एहतमाम। चलते फिरते उठते बैठते हमने दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है। हम 10 मरतबा पढ़ेंगे 100 रहमतें हम पर नाजिल होंगी, 100 मरतबा पढ़ेंगे 1000 मरतबा हम पे रहमतें नाजिल होंगी। इसलिए कसरत से दुरूद पाक का आज एहतमाम हो। आज नहीं बल्कि रोज़ाना ही होना चाहिए, लेकिन आज जुमा को ख़ास तौर पे। उसके अलावा आज का जो मेरा उन्वान है, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे बाजू में जो है ये टमाटर का पौधा है, प्लैनेट ऑफ टोमेटो। आप देख रहे होंगे एक छोटा सा पौधा है टोमेटो का, और उसके अतराफ़ में आप देखिए, उसके आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है उसको आप देखिए, तो उसके अतराफ़ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे आपको ट्रेन की एक पटरी नज़र आ रही है। पूरे पत्थर बिखरे हुए हैं, ट्रेन के जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के बीच से, उन पत्थरों के दरमियान से वो जो पौधा है वो खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया से वो ये कह रहा है कि कांटों में जो पलता है और शोलों में जो खिलता है वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। कांटों में, पत्थरों में, ट्रेन की पटरी के बाजू में किसी ने वहाँ पे जो है टमाटर का कोई टुकड़ा फेंक दिया होगा, कोई बीज वहाँ पे पड़ गया होगा और वही बीज उन पत्थरों का सीना चीर के वहाँ से पौधे की शक्ल में निकला और फिर सारे हालात का उसने मुकाबला किया। रोज़ाना वहाँ से दौड़ने वाली जो ट्रेन है वो उसके बाजू से दौड़ रही है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं, कोई असर नहीं। वो अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसके ऊपर जो है फल लगा हुआ है। ये पौधा हम तमाम को एक सबक दे रहा है कि इंसानों, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर भी हालात आएंगे, तुम्हारे अतराफ़ के भी जो हालात होंगे वो बिल्कुल गैर मुनासिब होंगे, वो तुम्हारे अज़्म और इस्तिक़लाल को तोड़ने वाले होंगे। उसके बावजूद भी तुमको हौसला और हिम्मत नहीं हारना है। अभी हमारे महाराष्ट्र के सांगली ज़िले में एक फैमिली के 9 लोगों ने ख़ुदकुशी की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, 9 लोगों ने एक साथ में ख़ुदकुशी की। आलीशान बंगले में वो लोग रहते थे। ऐसे क्या हालात दरपेश आए कि उन्होंने जो है अज़्म व इस्तिक़लाल और हिम्मत हार गए और ज़िंदगी से ही उन्होंने हाथ धो दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ा। इसी तरह से अभी 10वीं के रिज़ल्ट आने वाले थे। एक तालिबा के बारे में पढ़ने के लिए मिला कि सिर्फ़ इस डर की वजह से कि पता नहीं मुझे 10वीं में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिज़ल्ट से पहले ही उसने अपनी जान दे दी। और जब रिज़ल्ट आया तो पता चल रहा है कि उसको 90% से ज़्यादा नंबरात मिले हैं। तो हम लोग जो है ना, ज़िंदगी के अंदर इस तरह के जब नागवार और नाखुशगवार जब हालात आते हैं तो हिम्मत का दामन छोड़ देते हैं। लेकिन ये पौधा हमको हिम्मत का सबक दे रहा है। ये पौधा हमको सिखा रहा है कि याद रखो, अल्लाह ताला की इस दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ से तुम ना उम्मीद मत हो। अगर तुम्हारे अंदर उम्मीद है, तुम्हारे अंदर अज़्म है, इस्तिक़लाल है और तुम्हारा भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर है, तो दुनिया के बड़े से बड़े नामुनासिब हालात भी तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। और हमारे सामने इबरत और नमूना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। उससे हम इबरत हासिल करें, उससे हम सबक सीखें। कैसे नामुनासिब हालात थे। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आपको ख़ानदान से निकाल दिया गया, कबीले से निकाल दिया गया, आपका बाइकॉट किया गया और आप ताइफ पहुँचे। अरे चलो ताइफ के लोग अच्छे हैं, चलते हैं ताइफ के लोगों को कम से कम समझाएंगे, इनके नहीं समझ में आ रहा है तो उनके समझ में आ जाएगा। जब ताइफ पहुँचे, ताइफ वालों ने आपके साथ में वो सुलूक किया कि सर के बाल से लेके तो पैर के नाखून तक
खून में लहूलुहान कर दिया और उसके बाद फिर आपकी जान के दुश्मन बन गए और आपको कत्ल करने के मक्का में जो है पूरे पूरे प्लान जब बन गए, उसके बाद आपने मदीने का सफ़र किया। मदीने में भी नामुनासिब हालात, एक तरफ यहूद, दूसरी तरफ मुनाफिकीन और तीसरी तरफ मुशरिकीन मक्का की तरफ से कभी भी आपके ऊपर हमला करने का डर और उसका ख़तरा। वो सारे नामुनासिब हालात के अंदर आप अपने काम में लगे रहे और ये इस्लाम का जो पौधा आपने लगाया था आज पूरी दुनिया को सरसब्ज़ व शादाब कर रहा है और पूरी दुनिया जो है उससे इस्तेफ़ादा कर रही है और पूरी दुनिया आज उस इस्लाम के पौधे के साये के अंदर आ चुकी है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे ये इस्लाम की तालीमात ना पहुँची हो। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, वो हमको ये सबक देती है। और हम थोड़े थोड़े हालात के अंदर, अभी जैसे मैंने हैदराबाद का एक सबक दिया था जिसके अंदर हैदराबाद में एक साहब जो है सिर्फ 20,000 रुपये नहीं और अब्दुल कुद्दूस जिनका नाम था, उन्होंने अपने बीवी अपने दोनों बच्चों को उनके साथ में जो है ख़ुदकुशी कर ली। मुझे बड़ा अफसोस होता है मैं जब इस तरह के हालात और इस तरह के वाक़ियात जब पढ़ता हूँ और सुनता हूँ ना कि भाई लोग अपनी ज़िंदगी में नाउम्मीद क्यों होते हैं। आपकी अतराफ़ में तो नामुनासिब हालात पैदा होने ही वाले हैं। ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी कभी भी ये जो अतराफ़ के नामुनासिब हालात होते हैं ये आपको तोड़ने के लिए होते हैं, ये आपके पैर काटने के लिए होते हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई ईंट फेंक कर मारे तो उसका जवाब पत्थर से नहीं देना है बल्कि उसी ईंट से एक महल तामीर करना है। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे नामुनासिब हालात, दुश्मनों की साजिशें, पैर कतरने वालों की प्लानिंग, किस तरीक़े से काटा जाए, किस तरीक़े से जो है, यानी हासिदीन जो होते हैं ना उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो फिर वो आपके पैर काटने और पर कतरने के लिए इंतहाई नीच दर्जे की साजिशें और इंतहाई नीच दर्जे की हरकतों पे उतर आते हैं। आप किसी छोटी सी मस्जिद में इमामत कर रहे हो, आप अपनी जगह पे खुश हैं और हासिदीन आपके पड़ोस में बड़ी बड़ी मस्जिदों के जो है मसनदों और मिंबरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको हसद और जलन इस चीज़ का होता है ये हमारे बाजू में जो है छोटी मस्जिद का इमाम होकर इसके मस्जिद में हमारे से ज़्यादा लोग क्यों आ रहे हैं। इसने 10 बच्चों से मकतब की शुरुआत किया था, 550 बच्चों तक ये कैसे पहुंच गया। ये अकेला था जब इसने मकतब की बुनियाद रखा था। आज इसके पास में जो है 10 से 12 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि अब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो है नीच नस्ल के, वो तो है ही जलील और गिरे हुए, उनमें उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो भी आपके जैसा एक मकतब शुरू करे, 10 बच्चों से शुरुआत करे खुद अकेले के बुनियाद पे और उसको पहुंचाए 500 550 तक और वहाँ पे जो है 10 से 12 असातिज़ा तक वो पहुँचे। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके जी में इतना दम है ही नहीं, क्योंकि वो है नीच, वो है गिरे हुए, वो है जलील। अब वो सूअर की नस्ल के क्या करेंगे जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपके जैसा एक निज़ाम कायम नहीं कर सकते, आपके जैसा बयान नहीं कर सकते, आपके जैसी एक सीरीज़ लेके नहीं चल सकते हैं सीरत की जो है 24 से 30 हफ्तों तक, फिर क्या करेंगे। अब वो सूअर बन जाएंगे और फिर किस तरीक़े से जो है आपको मस्जिद की इमामतों से हटाया जाए, आपको जो है मस्जिद से नहीं। अब उसके लिए गंदी गंदी साजिशों में और उसके लिए प्लानिंग में, कभी इसके घर पे मशवरा, कभी उसके घर पे मशवरा, कभी यहाँ पे प्लानिंग बन रही है, कभी इधर से कैसा घेरने का, कभी उधर से कैसा घेरने का। तो ये जो सूअर के पिल्ले होते हैं ना, आपने कभी भी इनसे घबराना नहीं। चलेगा, ठीक है, आपकी वो मस्जिद की इमामत चले गई, दूसरी मस्जिद में जाके आप वहाँ पे अपना एक मकाम और मर्तबा बनाओ। यानी आपने अपनी ज़िंदगी में अपना काम छोड़ने का नहीं। आपकी टांग खींचने वाले, आपको बुरा भला बोलने वाले, आपकी ग़ीबतें करने वाले आपको, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में अपना काम करते रहने का। मैं मेरा काम करते रहता हूँ। मुझे झोपड़पट्टी की मस्जिदों से हटाने के लिए लोगों ने साजिशें की है ताकि मैं झोपड़पट्टी में काम नहीं कर सकूँ। अल्लाह मेरे से इंटरनेशनल लेवल पे काम ले रहा है।
आज हज़ारों लोग अमेरिका में रोज़ाना हमारा सबक सुनते हैं, कनाडा में हज़ारों लोग हमारा सबक सुनते हैं, साउथ अफ्रीका में हज़ारों लोग हमारा सबक सुनते हैं, यूके में सैकड़ों लोग हमारा सबक सुनते हैं, यहाँ तक कि मलेशिया में लोगों को उर्दू हिंदी नहीं समझती है, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट है कि भाई आप जो है इसको इंग्लिश सब टाइटल के साथ में डालो। वहाँ पे भी लोग सुनते हैं, कोशिश करते हैं उसको समझने की कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वियतनाम के अंदर लोग सबक सुनते हैं, वहाँ से लोगों ने मुझे दावत दी है। मैं बोला भाई मेरे हालात थोड़े से अभी मसरूफ़ियत के चल रहे हैं, साजगार होंगे तो मैं सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। तो क्या होता है ना, ये जो टमाटर का छोटा सा पौधा है ये हमको यही सबक और नसीहत दे रहा है। हालात कैसे भी रहने दो, हालात कैसे भी रहने दो, आपको डट कर अपना काम करना है। आप अपनी जगह पे जमे हुए रहोगे, आपके दुश्मन जो है ना वही देख देख के ब्लड प्रेशर के, हाइपर टेंशन के, शुगर के पेशेंट बनेंगे, हार्ट अटैक से मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे, एड़िया रगड़ रगड़ के मरेंगे, रात रात भर सालों को नींद नहीं रहेगी। आप अपना काम करते रहो, वो ये देखकर ही उनको मौत आएगी कि आप इतने खुशहाली के साथ में जो है अपने काम में क्यों कैसे लगे हुए हैं। आपके ख़िलाफ़ इतनी साजिशें, इतना आपको बुरा भला बोलने के बावजूद भी आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हो, काम करते रहो। आपको तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकती। एक बात याद रखो, आपका जो बाल है ना, वो बाल भी नहीं उखाड़ सकती। सिर्फ शर्त इतनी है अपने दिल के अंदर ये यकीन रखने का। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जिसने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरा हर तंगी में अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दो फार्मूले हैं अपने, जिनको अपन ने मजबूती के साथ में पकड़ा हुआ है। अल्लाह की ज़ात पे हर जगह पे भरोसा, खुद अल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे। यही अपने ज़िंदगी में उसूल इख्तियार करो। ये देखो ही मत कितने जो है लांडगों का झुंड और कितने सूअर, कितने कुत्ते आपके पीछे लगे हुए हैं। अपना काम करते रहो। कुत्ते हैं, कुत्तों की मौत मरेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।